सड़क सुरक्षा दृष्टिगत एक शिविर का आयोजन हुआ है। ये आपको बता दें ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मतलब एक गोंडा का सेंटर है जो ITO विभाग के द्वारा है और वहीं पे मतलब फिटनेस के लिए तमाम गाड़ियां बुलाई गई थी और सूचना भी दी गई थी व्हाट्सएप के माध्यम से, अलग अलग माध्यम में सभी स्कूलों के लिए। मगर कुछ स्कूल के संचालकों ने और कुछ स्कूल के ड्राइवरों ने, स्कूल के जो संचालक थे वो भी यहाँ पे लेके आए गाड़ियाँ। कई गाड़ियाँ एमसीएम इंटरनेशनल की गाड़ियाँ हों स्कूल की, चाहे और तमाम स्कूल की हैं, सभी स्कूल की आई थी लगभग और धीरे धीरे सभी आ रही है। और फिटनेस एक बहुत ज़रूरी है सड़क सुरक्षा को लेकर और बच्चों की सुरक्षा को लेकर, यानी स्कूल में जो बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं उनकी सुरक्षा के लिए एक बेहतर व्यवस्था की गई थी। एक शिविर, यानी संडे है आज, छुट्टी का दिन है, फिर भी परिवहन विभाग ने एक शिविर लगाया कि सभी लोग यहाँ पे आएँ, फिटनेस हो सके और जो गाड़ियों में ज़रूरी उपकरण है वो रहे, जैसे अग्निशमन वाला है और एक सिलेंडर होता है वो भी रहे और एक दवाई की किट होती है वो भी रहे, यानी कि। और आपको बता दें कि उसमें कैमरा भी लगा रहे, CCTV कैमरा जो मॉनिटरिंग करता रहे, GPS से भी लैस हो, कहीं किस्म की कोई दिक्कत ना हो, गाड़ी में और दिक्कत ना हो या इंश्योरेंस है नहीं है, सारा कुछ देखा गया है। यहाँ RI के द्वारा संजय कुमार बैठे हुए हैं और भी कर्मचारी थे, वो भी इसी में लगे हुए थे और तमाम गाड़ियों की फिटनेस हो चुकी है। एम्स इंटरनेशनल के स्कूल के एक एम्प्लॉय थे यहाँ पे, RI जो हैं संजय कुमार जी, वो भी बैठे हुए हैं। वो क्या कह रहे हैं इस पूरे उस पर मामले पर कि कैसे क्या फिटनेस हो, किस तरह से सड़क सुरक्षा का ध्यान रखें और अपनी अपनी गाड़ियों का ध्यान रखें स्कूल वाले। स्कूल गोंडा जनपद में जो है ये स्कूली वाहनों के फिटनेस के लिए विशेष शिविर लगाया गया है। आज ये स्थान है ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जहाँ पे DL का काम होता है, ड्राइविंग टेस्ट वगैरह होते हैं। इसी कैंपस में गाड़ियाँ बुलाई गई हैं फिटनेस के लिए, इसके लिए विशेष शिविर लगाया गया है, जिसके क्रम में लगभग 40 गाड़ियों का फिटनेस अभी तक हम लोगों ने किया है और गाड़ियाँ आ रही हैं। क्या फिटनेस में देखा जा रहा है? फिटनेस में बेसिकली जो है गाड़ी पीले रंग की होनी चाहिए, रेडियम भरपूर मात्रा में जो है आगे दोनों तरफ साइड में जो है पीछे लगे होने चाहिए, गाड़ियों में कैमरे लगे होने चाहिए, GPS युक्त होना चाहिए और अग्निशमन यंत्र होना चाहिए। बस के केस में 2 होना चाहिए, एक 2 kg का आगे, 2 kg का पीछे। फर्स्ट एड किट होना चाहिए, उसमें जो है कुछ हर 3 महीने कुछ दवा को बदलने का प्राविधान है। और गाड़ी का इमरजेंसी डोर जो है इसमें पीछे होता है, जिसको तोड़ने के लिए जो है हथौड़ी का भी उसमें प्राविधान है। गाड़ियों में देखा जा रहा है हथौड़ी मिल रही है, बताया जा रहा है कि इसका क्या यूज है, ये सब चीज़ें। और जैसे कि मतलब जितनी गाड़ियाँ जो चेक की गई हैं इसके मतलब किस माध्यम से आपने इनको सूचना दिया था? जो गाड़ी मतलब ये स्कूल की गाड़ी मालिक हैं या संचालक हैं, स्कूल संचालक हैं? इसमें सभी लोगों की पूरे कार्यालय में सभी स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई थी। प्रत्येक स्कूल में जा कर के इन लोगों को नोटिस, पहले तो 2 नोटिस हम लोगों ने भेजा था रजिस्टर डाक द्वारा, उसके बाद अपने विभाग के सभी कार्मिकों को भेज करके स्कूल में जो है उसका प्रचार प्रसार कराया गया कि गाड़ियों का फिटनेस आके करा लें। डेली चलेगा ये कार्यक्रम जो है फिटनेस के लिए। जैसे कुछ लोग तो ये करा लिए हैं, तो नहीं कराए हैं उनके लिए एक प्रक्रिया चलती रहेगी, अभी चली रही है और प्रवर्तन की भी कार्रवाई हमारे PTO साहब बराबर लगातार कर रहे हैं। गाड़ियां जो उनको अनफिट मिल रही हैं पकड़ के बंद कर रहे हैं, ये कार्रवाई चल रही है। तो ये तो स्कूल की हो गई, अदर गाड़ियाँ जो और सड़कों पे अदर गाड़ियों में स्लीपर बसें और यात्री बसें जो हैं इनको भी फ़ोन करके जो है कार्यालय बुलाया जा रहा है फिटनेस का। नूरुल हुदा सिद्दीकी नाम है मेरा, मैं एम्स इंटरनेशनल एम्प्लॉय में नोडल अधिकारी हूँ। आज यहाँ आए हैं आप ट्रेनिंग सेंटर में, क्या ये शिविर लगा था जो है फिटनेस कराने के लिए गाड़ियों का। हमारे यहाँ 21 गाड़ियाँ हैं, 16 गाड़ियों का फिटनेस ऑलरेडी हमने करा रखा था, ये 5 यहाँ करानी थी हमें कि यहाँ भी जाके एक बार हो जाए सारी चीज़ें कंप्लीट। वो आज सभी चीज़ें मानक पूरा होने के बाद हमें सर्टिफिकेट मिल गया और हमारी गाड़ियों का फिटनेस होने के बाद हम बस तैयारी है कि विद्यालय चले जाएं। किस माध्यम से आपको जानकारी मिली थी कि फिटनेस शिविर लगा हुआ? ये माध्यम हमें RTO साहब की तरफ से एक लेटर आया था और फ़ोन भी आया था और व्हाट्सएप ग्रुप भी आया था हमें कि संडे वाले दिन आपका शिविर लगेगा, इसमें आप फिटनेस करा सकते हैं। तो उसी के बिहाफ पे हम आए थे, सारी फिटनेस कंप्लीट हो गई हमारी।
क्या क्या देखा जा रहा है? इसमें कैमरा देखा जाता है, स्पीड गवर्नर देखी जाती है, और जो चालक हमारे हैं उनका एक बार थोड़ा सा नेत्र परीक्षण भी करा जाता है, और उसके बाद सिलेंडर, मेडिसिन, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। वो सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद हमें एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो हमारे मानकों को पूरा करने के बाद ही अवेलेबल हो पाएगा हमें। और स्कूल है, जैसे और गाड़ियाँ रखे हैं बहुत स्कूल वाले, कुछ लोग नहीं लेके आए हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि ये बहुत अहम भूमिका निभाती है फिटनेस हमारी गाड़ियों के लिए। अगर फ्यूचर में कोई हादसा होता है तो कम से कम हमारे पास इंश्योरेंस, फिटनेस सारी चीज़ें होती हैं, उससे हमारा बचाव होता है। और जो हमारे दुर्घटना होती है उसमें हमें सरकार की तरफ से एक सहानुभूति मिलती है कि हाँ, ये सारी चीज़ें होने के बाद अपोजिट पार्टी के साथ क्या होना है वो उनकी तरफ से होगा। उसमें हमें वही बच्चों की सुरक्षा ही मेन है। बच्चे हमारे सुरक्षित हैं तो हम सुरक्षित हैं। भाई जैसे बैंक में अगर अकाउंट होल्डर ही नहीं है तो बैंक का मतलब नहीं है, उसी तरीके से बच्चों की सुरक्षा नहीं है तो स्कूल काहे के लिए है। जब फिटनेस सही रहेगा तभी बच्चे आएंगे। भाई बच्चे इसीलिए हैं कि हम उनको सही सलामत घर पहुंचा सकें। और सबसे ज़्यादा अहम भूमिका हमारे ड्राइवर और कंडक्टर की होती है। भाई बच्चे इस घर से निकले तो उनकी जिम्मेदारी, स्कूल से निकले तो उनकी जिम्मेदारी। स्कूल में जो है ड्राइवरों का मतलब क्या है, वेरिफिकेशन होता है? बिल्कुल होता है। आप चाहें तो हम उसकी भी प्रति आपको दिखा पाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको हमारे विद्यालय आना होगा, क्योंकि हर चीज़ हर वक्त अवेलेबल साथ में होनी मुश्किल है। सभी लोग को कहना यही चाहेंगे बिल्कुल कि इसमें तो कहीं से कोई कोताही ना करें। जितना यहाँ से हमें सहयोग मिलता है हम तो कहेंगे हमारे लिए बहुत है। भाई हमें व्हाट्सएप पे भेजा जाता है, लेटर भेजा जाता है, फ़ोन भी आता है, और हम क्या, और अगला क्या हमें देगा, यही बहुत है। बाकी तो वो कुछ ना करें, जिम्मेदारी हमारी बनती है। हमारी करते रहते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई इसमें तो उन्हीं का नुकसान है और उनकी सवारियों के ज़्यादा नुकसान है। कोई हादसा हो जाता है तो उन्हीं को ही झेलना है। भाई अगर 2 कैजुअल्टी हो गई उसमें डेथ की, तो सोचिए पूरी लाइफ आपको झेलना है उस कैजुअल्टी को। तो इससे बेहतर है वो डग्गा मारी कम करके, ख़त्म करके अपना एक जो नियमित सुचारू रूप से है उसको वाहन चलावें वो।